आज उमर खालिद को दिल्ली दंगों में शामिल होने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत में यूएपीए एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जानते हैं कि ये यूएपीए एक्ट है क्या। ये एक भारत का कानून है जिसमें जो भी भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होता है उसे गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाती है। और ये उमर खालिद क्या पहला इंसान है जो इस यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार हुआ? नहीं, 2009 से कई लोग जो हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे उन पर यह एक्ट लगाया जा चुका है और ये स्क्रीन पे आप लिस्ट देख चुके हैं। वैसे तो इस आदमी के कारनामे इतने बड़े हैं कि कोई इसके बारे में भूल सकता ही नहीं, लेकिन अगर फिर भी गलती से अगर किसी को याद ना हो तो याद दिला दूँ, ये वही उमर खालिद है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाता था और अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, इसके लिए इस पर पुलिस केस भी चल रहा है। तो ये वही उमर खालिद है जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य था। ये कार्रवाई क्या जल्दी हो गई? नहीं, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 11 घंटे की पूछताछ भी करी और कई महीनों से इस केस की इंक्वायरी भी चल रही थी और 40 जीबी का एविडेंस भी पुलिस ने सबमिट किया है इस केस के सिलसिले में। उसके बाद जाकर यूएपीए एक्ट लगाकर उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई है। और इस एविडेंस का एक सबूत जो कि काफ़ी वायरल है वो देखते हैं। 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वा नंद का भी इसमें नाम आया, जिन्होंने गुलशिफा नाम की एक औरत को भड़काया कि वो औरतों को प्रोटेस्ट वाली साइट पर लेकर आए, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की विज़िट के दौरान भारत का नाम खराब हो। ताहिर हुसैन ने भी कबूल किया कि खालिद सैफ़ी के साथ उसने इन दंगों की प्लानिंग करी और जो भी पैसा था ईडी ने फाइंड किया कि पीएफआई के बहुत सारे ऑफिसेस थे शाहीन बाग में। ताहिर हुसैन ने 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा शेल कंपनियों को ट्रांसफ़र किया कि ट्रंप की विज़िट के दौरान प्रोटेस्ट किया जा सके और दिखाया जा सके कि इंडिया में माइनॉरिटी की और औरतों की हालत ख़राब है। और जैसे ही उमर खालिद गिरफ़्तार हुआ, ये जो लिबरल्स हैं इनको पता नहीं जल बिन मछली की तरह तड़पने लग गए और ट्विटर पे आकर अपने कमेंट करने लग गए। जहां दिल्ली पुलिस के उमर खालिद का शिकार करने पर प्रकाश राज ने उमर खालिद की तुलना चुड़ैल से कर डाली, वहीं पर स्वरा भास्कर ने हमेशा की तरह अपनी अंदर की सच्चाई दिखाते हुए उमर खालिद के सपोर्ट में ट्वीट किया। जब इन दोनों ने ऐसा किया था तो द वायर और द एनडीटीवी कैसे चुप रह सकते? जब अर्नब गोस्वामी उमर खालिद जैसे लोगों की, जो कि टैक्स पेयर के पैसे में पलकर उन्हीं का नुकसान करते हैं, अपने इंटरव्यू में बुलाकर धुलाई करता है और उमर खालिद फिर भी बेशर्मों की तरह हंसता है, तो अब इसको आप क्या कहेंगे? ये मुझको कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। You are more dangerous to this country than Maoist terrorists. I don't find anything cultural when people say, Afzal, तुम हमारे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, which means, Afzal, you are fighting for us by attacking the parliament. Second, it is nothing cultural when a group of people go and say, India go back, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, which means we will keep fighting a battle till we destroy India. You people carry the Indian passport. You are on an Indian campus. You are the beneficiaries of a subsidized Indian government education. Your education is paid for by the Indian taxpayer. I think Arnab, you misuse your freedom of expression, and then you say that this is cultural. What is cultural about this? The tragedy is this: that in our country there is a man called Lance Naik Hanumantappa of the 19 Madras Regiment. He is a soldier from Karnataka. He's found alive, has been battling for his life,
after being found under 25 feet of snow in Siachen. We are proud of him and we are ashamed of these anti-national elements. We are, and you will not speak over me when I'm talking about Lance Naik Hanumantappa. Please don't interrupt, and I'm cutting you off now for a minute. Can I please do that? You don't have the decency. You don't have the decency when I'm speaking about someone who's battling for his life to keep interrupting like that. I've run out of patience with you, with the shallowness and half-literate nature of your arguments. But don't you dare speak over me when I'm speaking over Lance Naik Hanumantappa. We are proud of him and we are ashamed of you. You take the patience of the people of India for granted. He's the person who's there at 19,600 feet, close to the LOC. You sit on the JNU campus and you tell people that we will work hard till we destroy India? Yeah. Who on earth are you to be allowed to do that? And that's why I'm saying tonight, these students cannot be allowed to disgrace our campuses anymore.